Hello friends, I am Anil. Today I am talking about the raised uric acid. अब रेज्ड यूरिक एसिड कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो है यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। ये कई बीमारियों को इंडिकेट कर सकती है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी है तो भी आप बढ़े हुए यूरिक एसिड का मेडिसिन ले सकते हो। अगर इसको सीरियसली नहीं लेते हो तो बाद में चल के सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि किडनी फेलियर है, अर्थराइटिस वगैरह, जिनसे कि बाहर आ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के बाद ये पता चलता है कि अपना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बट क्या होता है कि कई बार इंटरनेट से चेक करके, अपने दोस्तों से पूछ करके इस बात को टाल देते हैं कि हाँ, हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ होगा या और कोई कारण हो सकता है। इसको लाइटली लेकर इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कि बढ़े यूरिक एसिड का क्या करना चाहिए और इसको सीरियसली लेके इसका इलाज करवाना चाहिए। As always, I request you to watch the video till the end because it has a lot of medical knowledge. Never go. I don't want you to go from here having a half medical knowledge, क्योंकि आधी नॉलेज काफ़ी खतरनाक होती है कई बार। अब यूरिक एसिड बॉडी का एक ऐसा केमिकल है जो प्यूरिन नाम के एक केमिकल के ब्रेकडाउन से बनता है। अब प्यूरिन जो है वो भी एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में 24 घंटा सेक्रीट होते रहता है। जैसे कि स्पेशली सेल के अंदर जो डीएनए, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके कंपोजिशन में प्यूरिन का काफ़ी हद तक मेजर रोल प्ले करता है। वो कहने का मतलब प्यूरिन हमारे बॉडी में काफ़ी यूज़ आती है और काफ़ी उसकी ज़रूरत भी है। इसीलिए काफ़ी हद तक 24 घंटा ये इसका साइकिल चलते रहता है। जो तब अपन पता करेंगे प्यूरिन का जो मेन सोर्स है वो खाने के सोर्सेज से आता है, और प्यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है किडनी के थ्रू यूरिन के माध्यम से यूरिक एसिड में कन्वर्ट होके। अब मेडिकल नॉलेज में इसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइयूरेसेमिया। इनके दो मेन कारण हैं। एक हो सकता है कि आपके खाने में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो, दूसरा आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो प्यूरिन बॉडी से ठीक से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर किडनी काम नहीं सही से करेगा तो यूरिक एसिड का सेक्रीशन नहीं हो पाएगा यूरिन के थ्रू, तो किडनी सही से काम नहीं करने की वजह से भी यूरिक एसिड रेज्ड हो जाता है। अब आपको पता चले कि बॉडी में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है तो आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपके खाने की चीज़ों में कहीं प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, आपका किडनी में कोई बीमारी तो नहीं है, आप ठीक से यूरिक एसिड को सेक्रीट नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आप मेडिकल चेकअप ले सकते हो। अगर आप रेज्ड जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है उसको इग्नोर कर दो तो आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है ये भी मैं बताऊँगा। जो सबसे कॉमन तकलीफ़ है देखा गया है वो है गॉटी अर्थराइटिस, यानी कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन इन द ग्रेटर टो। मतलब अंगूठे, पैर का जो अंगूठा होता है उनके पास स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन दोनों होता है। ये अर्थराइटिस कहने का मतलब होता है जॉइंट से रिलेटेड पेन। अब जॉइंट के अंदर पेन या इन्फ्लेमेशन होने को ही अर्थराइटिस कहते हैं अपन। तो जब यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं जॉइंट के अंदर, और छोटे छोटे क्रिस्टल क्या करते हैं, वो जमा होके बेसिक एक सीवियर सा पेन देते हैं। बट उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, बेसिक पेन किलर लेते हैं जो कि उस पेन को सही नहीं कर पाता। हमेशा लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना डॉक्टर के सलाह से डायरेक्ट केमिस्ट से दवा लेते हैं। जो दवा क्या होता है कि बार बार खाने से वो रेसिस्ट कर जाता है बॉडी को और बाद में गैस्ट्रिक का पेशेंट बना देता है आपको। और गैस्ट्रिक अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपका लीवर में भी साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं उस पेन किलर की वजह से। तो ये प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि हाथ से निकलता चला जाता है जैसे जैसे आप इग्नोर करते हो चीज़ों को। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट बात करेंगे जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ सकती है, और भी कई कारण है जैसे कि मोटापा, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। इसके कारण भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं और यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है। अब बात करें किडनी का प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि किडनी स्टोन्स का होना,
किडनी स्टोन्स का होना भी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाने का संकेत देता है आपको। क्या होता है, यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो किडनी में भी जाके अपना एक जगह लेके उसका स्टोन का रूप ले लेता है। तो ये कहीं भी किडनी स्टोन से रिलेटेड भी अलग अलग बीमारियां हो सकती है। उसके अलावा यूरिक एसिड बनने के कई कारण हैं, जैसे कि आपके डाइट जिसमें कि प्यूरिन ज़्यादा हो, जैसे कि सी फूड। अगर आप सी फूड लेते हो, जैसे कि फ़िश हो गया, प्रॉन्स हो गया, सी से रिलेटेड कोई सा भी फूड लेते हो उसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, जैसे कि बीन्स हो गया, फली जिसको बोलते हैं, रेड मीट हो गया, इन सब चीज़ों में प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इन सब चीज़ों को बंद कर दें। अब जैसे कि आर्टिफिशियल शुगर हो गया, जैसे कि स्वीटनर्स हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि आइसक्रीम्स अलग अलग टाइप के प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होती है, तो इन सब चीज़ में प्यूरिन ज़्यादा। अगर आपको लगे कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो इन सब चीज़ों को आप बंद कर दें। जो आपका रेगुलर डाइट है ना, अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को ऐड कर दें, जैसे कि फाइबर से रिलेटेड, क्योंकि फाइबर आपके डाइजेशन को भी कंप्लीट करेगा और यूरिक एसिड को भी कम करेगा। आप चाहे तो इसके बाद, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कैंसर का पेशेंट हो, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उनका भी कई मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अपने डॉक्टर के पास जाके उस मेडिसिन का ऑल्टरनेट कुछ ले ले। जैसे कि कुछ पेशेंट क्या होता है कि हार्ट पेशेंट होता है जो एस्प्रिन ले रहा होता, इनकी वजह से भी प्यूरिन बढ़ जाती है। तो अब इस वीडियो में जो बेसिक बात करूँगा ना, वो करूँगा कि प्यूरिन अगर मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इनको कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला आप अपने डाइट पे कंट्रोल करके इसको मैनेज कर सकते हो। डाइट में हेल्दी चीज़ों को ऐड कर सकते हो आप, जिसमें प्यूरिन ना हो। इंटरनेट पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके, कहीं भी सर्च करके। नेक्स्ट जो बात करूँगा वो है एक्सरसाइज। अगर आप डाइट को कंट्रोल कर रहे हो, अपने मोटापा को कम कर रहे हो, तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ये सब था रेज्ड यूरिक एसिड के सिम्टम्स, कारण। इसको इग्नोर कभी नहीं करना। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या जॉइंट पेन है, तो एक टेस्ट जरूर करवा लें यूरिक एसिड का। और अपने केमिस्ट के अलावा, केमिस्ट से बेटर होगा कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके मेडिसिन को स्टार्ट करें। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।